जय श्री राम, जय भगवानी। दोस्तों वर्तमान में लोधी क्षत्रिय समाज के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा हो रहा है। और ये जो बुरा हो रहा है ना, इसके लिए जो जिम्मेदार हैं दूसरे समाज के लोग कम, अपनी समाज के लोग ज्यादा है। कैसे इसे समझते हैं दोस्तों। वर्तमान में ओबीसी की कैटेगरी में होने का मतलब होता है कि वो दलित है, वो शूद्र है, ऐसा तथाकथित कुछ लोगों का मानना है। परंतु ये सच्चाई नहीं है। इस पर मैं बहुत सारी वीडियोस भी बना चुका हूं कि लोधी क्षत्रिय समाज केवल 10 राज्यों में ओबीसी में है, बाकी के में जनरल में है। तो कैसे भला आप ओबीसी में आने से किसी भी समाज को शूद्र घोषित कर सकते हो? ये पता नहीं किस मानसिकता के शिकार हुए हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। दोस्तों तथाकथित कुछ लोग हैं अपनी समाज के, वो लगातार लोधी राजपूत समाज को ये बताने पे लगे हुए हैं कि जो सनातन धर्म है वो बहुत बुरा है, सनातन धर्म में आप लोगों के साथ में भेदभाव होता है। आपको ये बताया जाता है कि जो लोधी राजपूत हैं वो मूल निवासी हैं, और ये बताया जाता है कि जो बाहर से आए हुए लोग हैं वो आर्यन हैं। जो आर्य हैं वो सारे के सारे बाहर से आए हुए हैं और लोधी आर्य नहीं है, ऐसा इन लोगों का मानना है। और भी बहुत सारी ऐसी बातें ये लोग करते रहते हैं। तो अब इन तथ्यों को हम समझेंगे कि ये लोग किस मानसिकता के शिकार हैं। दोस्तों सर्वप्रथम इन लोगों को समझना चाहिए कि लोधी राजपूत भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग कैटेगरी में आते हैं। तो ये किस तरीके से लोधी राजपूत समाज को ओबीसी होने पर शूद्र घोषित करते हैं। दूसरा, मेरा इनसे एक बहुत बड़ा सवाल है और मैं गारंटी कह रहा हूं भाई कि ये लोग इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। जितने भी लोधी राजपूत समाज में अंबेडकरवादी हैं, जितने भी लोग दलित मानसिकता के शिकार हुए हैं, वो इस सवाल का जवाब दे ही नहीं पाएंगे। तो मेरा सीधा सा सवाल ये है कि मेरे प्यारे भाइयों, संविधान के किस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि ओबीसी में आने वाला व्यक्ति शूद्र होगा? बता सकते हो? दोस्तों ये नहीं बता पाएंगे क्योंकि संविधान वर्ण व्यवस्था को नहीं मानता। संविधान शैक्षिक और आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं उनको देखता है, उनको वो अलग अलग कैटेगरी पर रखता है। तब निर्धारित होता है कि कौन ओबीसी में होगा, कौन एससी में होगा, कौन एसटी में होगा, कौन जनरल में होगा। और ये तथाकथित चमन चूजे हमेशा ओबीसी कैटेगरी में आने वाली जितनी भी समाज है सबको शूद्र बताते हैं। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि ओबीसी कैटेगरी में ब्राह्मण भी आते हैं, ओबीसी में राजपूत समाज भी आता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, वो क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, वो कैसे फिर शूद्र हो सकते हैं? यहां पर कुछ तथाकथित चमन चूजे ये कमेंट करते हैं कि ब्राह्मण ओबीसी में नहीं आते। मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो ब्राह्मण हैं परंतु वो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, कई सारे मित्र हैं, लेकिन ये इन चीजों को मानेंगे नहीं। दूसरा मेरा इनसे सवाल है कि एक चीज बताइए, जब आप वर्ण व्यवस्था को मानते ही नहीं हो तो फिर आप कैसे खुद को शूद्र मानते हो, कैसे खुद को नीचा मानते हो? इसका भी ये लोग जवाब नहीं दे पाएंगे। इसमें ये आरोप रखेंगे कि ये हम नहीं मानते कि आप शूद्र हो, ये ब्राह्मण मानते हैं शूद्र, ऐसा इन लोगों का कहना होगा। तो मेरा फिर से इन चमन चूजों से ये सवाल है कि चमन चूजों एक चीज बताइए, ब्राह्मण जो शूद्र होते हैं उनके यहाँ खाने नहीं जाते, ये उनकी मानसिकता है। घोर निंदा करता हूं इस चीज की। परंतु कभी ऐसा हुआ है कि ब्राह्मण लोधी के यहाँ ना आए, लोधी का दिया हुआ खाना ना खाए, लोधी के यहाँ का दिया हुआ वस्त्र पहने ना? ऐसा हुआ है कभी? मैंने तो नहीं सुना। हो सकता है इनकी मानसिकता के अकॉर्डिंग ऐसा है ना फील होता हो, लेकिन ऐसा सामाजिक तौर पर जमीनी स्तर पर कतई नहीं देखा जाता है। इन लोगों का आरोप रहता है कि आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं बाबा साहेब की देन है, और दूसरा आरोप रहता है कि आज जितने भी लोग पढ़ लिख रहे हैं वो बाबा साहेब की देन है। तो मेरे भाइयों, इन चमन चूजों से मेरा सवाल है कि लोधी राजपूतों के इतने सारे रियासतें रहीं, इतने सारे रजवाड़े रहे, तब तो बाबा साहेब नहीं थे, तब तो आरक्षण था ही नहीं। फिर किस बलबूते पे लोधी राजपूतों की रियासतें रहीं, क्यों रजवाड़े रहे, क्यों जमींदारियां रहीं,
क्यों ठाकुर साहब कहलाए, क्यों चौधरी साहब कहलाए, क्यों पटेल साहब कहलाए, इनका जवाब ये लोग नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इनके पास में जवाब है ही नहीं इस चीज का। यही सत्यता है। चमन चूजो, अगर आप मेरे द्वारा पूछे गए इन तीनों सवालों में से किसी का भी सही उत्तर देते हो तो मैं मान जाऊंगा। मेरा सवाल था कि ओबीसी के अंतर्गत आने वाली समस्त जातियां अगर शूद्र हैं तो ब्राह्मण और क्षत्रिय जो ओबीसी में आते हैं वो शूद्र हैं या नहीं, कैसे निर्धारित करोगे। एक और सवाल था कि संविधान के किस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि ओबीसी में आने वाली जातियां शूद्र होंगी। तीसरा सवाल मेरा था कि जब आप बड़ व्यवस्था को नहीं मानते तो फिर कैसे अपने आप को शूद्र मानते हो। मेरा चौथा सवाल था कि लोधी राजपूतों के रियासतें रजवाड़े जब संविधान था ही नहीं तब भी थे, जब कोई आरक्षण था ही नहीं तब भी थे, तो कैसे। उम्मीद करता हूं कि इन सवालों के जवाब जरूर देंगे। कमेंट करके दीजिए, वीडियो बना कर दीजिए, नो इश्यू। मैं फिर से तैयार होऊंगा। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में। जय श्री राम, जय माता।